Majapal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of class 7th, subject science. How nutrients are replenished in the soil. Nutrients कैसे soil के अंदर replenished होते हैं. Have you seen farmers spreading manure और fertilizer in the field? आपने देखा होगा जो farmer है वो manure और fertilizer field के अंदर spread करते हैं. और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन और इन पोट. ओके, और जो गार्डनर हैं वो अपने लॉन और पोट के अंदर फर्टिलाइजर और मैनोर्स का यूज करते हैं. डू यू नो वाई दे आर एडेड टू सोइल? क्यों वो ऐड करते हैं सोइल के अंदर? यू लर्नड दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, क्योंकि प्लांट को मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइन. डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कम होना. तो इसलिए वो प्लांट लगातार सोइल में से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल लेते रहते हैं और सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस. तो फर्टिलाइजर और मैनूर के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों के लिए जरूरी होते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सोइल. तो इन न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम फसल में डाला जाता है जिससे जो प्लांट हैं वो एनरिच हो जाते हैं. We can grow plant and keep them healthy if you can find out nutrients required by ऑफ प्लांट. और मतलब जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए अगर आप वो न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे तो प्लांट हेल्थी उगेगा. यूजली क्रॉप रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन. ओके, क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए होती है प्रोटीन बनाने के लिए. आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. तो जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो तो सोइल जो होती है वो नाइट्रोजन के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है. दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही एनवायरनमेंट में होती है, बट वो नाइट्रोजन गैस सीधा सोइल में नहीं जा सकती. प्लांट कैन नॉट यूज इट इट मैनर दे कैन बी यूज कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सीधा एनवायरनमेंट से ले लेते हैं ना, वैसे प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले सकते. दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म. उनको नाइट्रोजन एक घुली हुई फॉर्म में चाहिए, जड़ों से चाहिए. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल फॉर्म. ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है और इसको यूजफुल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके मिट्टी के अंदर छोड़ देता. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. बट वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता. सो इट लीव इन रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. तो वो वहां पर रहता है जिनकी जड़ों से उन्होंने भोजन लेना होता है. राइजोबियम जैसे मटर के पौधे हो गए, ग्राम, मूंग होगी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट. जितनी भी दालें होती हैं वो लेगुमिनियस प्लांट से प्राप्त होती हैं. इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और वापसी में प्लांट क्या देता है? उसको फूड और शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है अपनी जड़ों में और उसको फूड भी देता है. दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. दिस एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर. और ये जो एसोसिएशन फार्मर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है. दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू सोइल. उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती. इन विच लेगुमिनियस प्लांट आर ग्रोन. जहाँ पे लेगुमिनियस प्लांट पहले उगाए गए हों. In this chapter, you learned that most of the plant are autotrophs. Only a few plant adopt their mode of nutrition like parasitic and saprotroph. और बोला इस चैप्टर के अंदर आपने ज़्यादातर ये पढ़ा कि जो प्लांट है वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक और सेप्रोट्रोपिक होते हैं. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन लेते हैं. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant. बट जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे दूसरों पे डिपेंड, प्लांट पे डिपेंड है, तो उनको हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं. एंड अदर एनिमल फॉर फूड. कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेटेरोट्रोप्स? क्या बोल सकते हो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि वो जड़ों से भी मिनरल लेता है और वो क्या करता है उस जीवों को पकड़ता भी है, तो उसको पार्शियली हेटेरोट्रोप्स बोल सकते हैं. ओके, तो आपने इस चैप्टर के अंदर ये मेनली डिस्कशन किया. ओके, जो प्लांट होते हैं वो मेनली
कितने होते हैं, एक टोटोट्रोप होता है, एक पैरासाइटिक होता है, एक सेप्टोट्रोपिक भी होता है, जो क्या करते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेते हैं। और लास्ट के अंदर हमने सिम्बायोटिक बड़ा, जो एक दूसरे से शेल्टर शेयर करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। कल हम क्या करेंगे, इसके कीवर्ड और व्हाट यू हैव लर्न डिस्कशन करके फिर उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो टेक केयर, बाय।